मालकापुर नामक गांव में भिक्षु नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो बहुत बड़ा गुंडा था। अपने आदमियों के साथ गांव के बड़े लोगों को धमकाते हुए उनसे पैसे वसूल करता था। उसका एक बड़ा घर और कार था। उसके पत्नी का नाम रवीना था। उन्हें बेटा और बेटी थे। भिक्षु महीना होते ही पुलिस स्टेशन को जाता था। वहां पर पुलिस ऑफिसर के सामने पैर पे पैर डालकर बात करता था। तब पुलिस वाले उसे टी देकर उसकी अच्छे से खातिरदारी करते थे। वो जाते जाते पैसों की गठरी मेज पे फेंक कर जाता था। वो पैसे पुलिस वालों के हफ्ते के पैसे थे, इसलिए पुलिस वाले कभी भी उसके आड़े नहीं जाते थे। उतना ही नहीं, वो किसानों को धमकाकर उनके जगह को कब्जा करके उनके हाथों में बहुत कम पैसे थमाकर जबरदस्ती खेत के कागजातों पे उनसे दस्तखत करवाता था। उसके किए हर कुकर्मों से मिले पैसों में से थोड़े पैसे उस इलाके के MP, MLA और कलेक्टर को देता था। इससे अब उससे भिड़ने वाले कोई नहीं बचे। उसकी गुंडागर्दी और बढ़ गई। वो किसी दुकान वाले के पास जाकर, ए भाई, मुझे तुम्हारी दुकान बहुत पसंद आई है, इस दुकान को कितने में बेचोगे? कहता तो वो, मुझे इसे बेचने का इरादा नहीं है जी, मैं इसी दुकान पे निर्भर होकर जी रहा हूँ, इसे नहीं बेच सकता साहब। कहा तो भिक्षु, एक बार मैंने पूछा तो बेचना ही पड़ेगा, 2 लाख रुपए दूंगा, कागजातों पे दस्तखत करो। कहा तो वो, भाई साहब, बीच बाजार में इतने अच्छे सेंटर में मौजूद दुकान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए, कम से कम 20 लाख रुपए तो होंगे। वैसे मैं इसे नहीं बेचूंगा कह रहा हूँ ना, मुझे छोड़ दीजिए साहब। कहा तो भिक्षु, तुम इस दुकान को देखकर इतना कर रहे हो ना, ठीक है, मैं भी देखता हूँ। चलो रे, चलते हैं, कहकर अपने आदमियों के साथ चला जाता था। ऐसे वो उसके आदमियों के साथ मिलके रात के समय उस दुकान में बम रखता था। बाद में रिमोट दबाकर उसे फोड़ देता था। बस उस धमाके से दुकान नाश हो जाती थी। अगले दिन उस दुकान को देखकर रो रहे दुकान के मालिक को थोड़े बहुत पैसे देकर उस दुकान को वो अपने नाम कर लेता था। बाद में वहाँ पर नई दुकान खोलकर उसे भाड़े पे देता था। वो विस्फोट करने वाली सामग्री और उसका रिमोट अपने घर में ही एक जगह पर छिपा कर रखता था। एक बार वो तालाब के किनारे दारू पीने का पूरा सेटअप रखकर अपने आदमियों के साथ पीने लगा। उसका एक आदमी तब, भाई, इस तालाब को देखिए कितना बढ़िया है, यहाँ पर दारू पी रहे तो बहुत मजा आ रहा है। आए दिन आकर यही पीने का मन कर रहा है, मगर क्या करे, हम यहाँ पर आए दिन नहीं आ सकते हैं ना। कहा भिक्षु तब, तुम्हारे कहने के बाद मुझे एक उपाय सूझा। इस तालाब में मैं एक घर बनाए तो कैसा रहेगा? तब तो हम आए दिन यहीं बैठकर दारू पी सकते हैं ना। कहा तब एक, भाई, तालाब में घर बनाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी ना। तालाब को फुल टैंक लेवल कहकर, बफर जोन कहकर बहुत सारे सर दर्द होते हैं, उनमें घर बनाना गैर कानूनी है ना, सरकार नहीं मानेगी। कहा भिक्षु तब, क्या सरकार? कैसा सरकार? मैं ही सरकार हूँ, मैं ही राजा, मैं ही मंत्री हूँ। कल ही इंजीनियर को बुलाकर घर बनाने का काम शुरू करो। कहा ऐसे वो कमाए पूरे पैसे डालकर उस तालाब में एक बढ़िया घर बनाया। किनारे से घर को पहुंचने के लिए एक पुल का भी इंतजाम किया। कलेक्टर, MP और MLA आकर उसका उद्घाटन किए। बाद में सब मिलकर उस घर के बालकनी में बैठकर शराब पीने लगे। एक बार रवीना का भाई लड्डू गांव से आया। वो उस पुल के ऊपर चलते हुए, वाह वाह, जीजा जी ने नया घर बनाया बोले तो मैं कुछ और ही सोचा था, ये घर तो बहुत बढ़िया है। तालाब के बीच में घर बनाने की सोच को मेरा प्रणाम। यूं सोचा। उसकी दीदी उसकी बहुत आदर के साथ उसे अंदर बुलाई। लड्डू तब, जीजा जी, ये घर क्या इतना बढ़िया बनवाए, अगर कोई यहाँ पर एक बार आए तो बस उसे यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। मुझे तो यही रहने का मन कर रहा है जीजा जी, प्लीज जीजा जी। कहा भिक्षु तब, रहो लड्डू, जितने दिन चाहे उतने दिन रहो, तुम्हें मना कौन कर रहा है? कहा ऐसे लड्डू वहीं बच्चों के साथ खेलते हुए, टीवी देखते हुए, उनके साथ मस्ती करते हुए रहने लगा। एक बार उसे और बच्चों को एक जगह पर विस्फोटक सामग्री और रिमोट दिखाई दिए। वो तुरंत भिक्षु के पास गए।
लड्डू तब, जीजू जीजू हमें वहाँ पर थोड़े विस्फोटक सामग्री और एक रिमोट दिखे, वो यहाँ पर क्यों है जीजा जी? पूछा। तब भिक्षु घबरा कर, वो विस्फोटक के पदार्थ नहीं है लड्डू, वो सब नकली हैं। एक सिनेमा शूटिंग वाले थोड़े दिन यहाँ रखेंगे बोले तो मैंने ठीक है कहा, फिर भी तुम लोग उसके आड़े मत जाओ, वो हमारे नहीं है ना, अगर वो खराब हुए तो मेरा नाम खराब होगा ना, कहा। लड्डू तब, ओ तो ये नकली है, तो ठीक है जीजाजी, बच्चों चलिए हम खेलते हैं, कहा। एक बार भिक्षु अपनी पत्नी और आदमियों के साथ कहीं जाकर लौट आ रहा था। वो घर को आकर देखा तो लड्डू अपने हाथ में रिमोट पकड़कर खड़ा था। बच्चे भी उसके बगल में खड़े होकर बड़े आसक्ति से देख रहे थे। लड्डू भिक्षु को देखकर, आओ जीजाजी आओ, वो विस्फोटक नकली है कहकर इनसे कहे तो ये लोग नहीं मान रहे हैं। नकली नहीं है, वो असली है, पिताजी ने झूठ बोला है कहकर ये दोनों कह रहे हैं, इसलिए वो विस्फोटक घर को लगाकर धमाका करके दिखाऊंगा कहकर मैं यहाँ आया। यूं कहकर झट से रिमोट का बटन दबाया, बस तालाब में मौजूद वो घर धमाके से ढेर